लाखों रुपए का आप इलाज कराओ। मैं आपको उदाहरण देता हूं, परसों की बात है, परसों रात की 11 बजे की बात है, मेरे फोन पे मैसेज आता है, जिम इंस्ट्रक्टर का। मुझे कहता है, राहुल जी मेरी मां बीमार है, मैं प्राइवेट अस्पताल ले गया और ये मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि आपकी मां, अगर आपने इनकी आज मदद नहीं की तो आपकी मां मर जाएंगी। आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा कैसे करूं? किसी सरकारी अस्पताल में मेरी मां के लिए आप बेड का, पलंग का इंतजाम कीजिए। मैंने अपने ऑफिस से सरकारी अस्पताल में उसकी मां के लिए जगह ली। सरकारी अस्पताल में उसकी मां का इलाज होता है। अगले दिन मुझे फोन करता है, कहता है राहुल जी प्राइवेट अस्पताल में वो स्टेंट लगवा रहे थे, प्राइवेट अस्पताल में वो ऑपरेशन करा रहे थे, 4 लाख रुपए मुझसे लेने की कोशिश कर रहे थे। राहुल जी सरकारी अस्पताल ने बताया कोई स्टेंट की जरूरत नहीं, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आपने मेरी मां की जान बचा दी, सरकारी अस्पताल ने मेरी मां की जान बचा दी। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। आपको बीमारी हो ना हो, प्राइवेट अस्पताल में आप जाएंगे तो लाखों रुपए आपके जेब से निकलेंगे। बच्चे की शिक्षा करवानी हो, इंजीनियर बनवाना हो, डॉक्टर बनवाना हो, लाखों रुपए हिंदुस्तान के गरीब लोग अपने जेब से देते हैं। किसान अपनी मेहनत का पैसा देता है, मजदूर देते हैं, और उसके बाद पता लगता है हरियाणा में बेरोजगारी है, डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है, सर्टिफिकेट का कोई मतलब ही नहीं, शिक्षा का कोई मतलब ही नहीं। 10-15 साल बाद पता लगा कि लाखों रुपए प्राइवेट अस्पताल को पकड़ा दिए, लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पकड़ा दिए, और हाथ में कुछ मिला नहीं। यह है नरेंद्र मोदी जी का मॉडल, बीजेपी का मॉडल। कुछ दिन पहले भाषण चल रहे थे, ऐसे ही भाषण चल रहे थे, हुड्डा जी ने भाषण दिया, मेरी बहन भी थी प्रियंका ने भी भाषण दिया, और वहां सब कह रहे थे कि सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं सुन रहा था और मैंने कहा हां, इज्जत तो होनी चाहिए। और मोदी जी 24 घंटा इज्जत की बात करते हैं कि भैया इसकी इज्जत की, उसकी इज्जत की, मगर मैंने सोचा कि भैया पैसे के बिना इज्जत का कोई मतलब नहीं है। अगर किसान का बेटा या मजदूर का बेटा भूखा मर रहा है और कोई उसकी जाके इज्जत करे तो वो इज्जत खोखली है। तो मेरा एक लक्ष्य है, और मैं आपको साफ बता देता हूं, और ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी वाले, अंबानी वाले, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग 25 अरबपतियों को देते हैं, उतना ही पैसा मैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे। और भाई और बहनों, मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं। 10 साल से मेरी गिनती चल रही है, और जैसे ही मौका मिलेगा
जितना पैसा उन्होंने उनको दिया ना, उतना पैसा मैं उठा के आपके हाथ में कर दूंगा। और फिर ये सारे चिल्लाएंगे, ये सारे मीडिया वाले चिल्लाएंगे, सारे टीवी वाले चिल्लाएंगे, ये देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है, ये देखो राहुल गांधी ने गरीबों की आदत बिगाड़ दी, किसानों की आदत बिगाड़ दी, मजदूरों की आदत बिगाड़ दी। अरे भाई, अदानी अंबानी की आदत नहीं बिगड़ती क्या? उनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, उनकी आदत नहीं बिगड़ती, उनका विकास हो रहा है। और जब किसान का कर्जा माफ किया तो कहते भाई देखो आदत बिगाड़ दी। मनरेगा, मजदूरी करता है आदमी, प्रेस वाले लिखते हैं देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है। आपने अब उनकी बहुत आदत खराब की है, अब हम इनकी आदत खराब करेंगे। मैं सिर्फ न्याय मांग रहा हूं। मेरा कहना है अगर अंबानी का, अदानी का लोन माफ हो सकता है तो फिर किसान का लोन माफ होगा। अगर अंबानी मार्केट में चिप्स बेचता है, कैंपा कोला बेचता है, सेलफोन बेचता है, उसे सही रेट मिल सकता है तो फिर हिंदुस्तान के किसान को सही रेट मिलेगा, एमएसपी मिलेगी और उसका कर्जा माफ होगा। और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया सब लोग एक जैसे हैं, समानता होनी चाहिए, 36 की 36 बरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है तो फिर इनके लिए भी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, गरीबों को मनरेगा ना मिले, तो फिर अरबपतियों का भी आप कर्जा माफ करना बंद करो। हिंदुस्तान का किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहता, कोई तोहफा नहीं चाहता। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ अपना हक चाहता है और कुछ नहीं चाहिए उसको, मगर हक उसको मिलना पड़ेगा। अब हरियाणा में आपके लोग भाग रहे हैं, बेरोजगारी है। अमेरिका में जब गया मैं, उन्हीं युवाओं ने मुझे कहा राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। अब आप सोचिए, राहुल जी आप हमारी एक मदद कीजिए। क्या मदद करूं? मैंने सोचा हरियाणा में मुझसे कुछ काम करवाएंगे। कहते नहीं राहुल जी, जब आप हरियाणा जाएंगे आप हमारे परिवारों से मिलिए और आप हमारे परिवारों को कहिए कि हम ठीक हैं, हम सलामत हैं। मैंने कहा आप फोन करके क्यों नहीं कह देते? आपके पास वीडियो कॉल है, 21वीं सदी है, फोन उठाइए, परिवार को फोन लगाइए, वीडियो कॉल पे कहिए मैं ठीक हूं। कहते राहुल जी मानते नहीं है, सोचते हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे माता पिता जानते हैं राहुल जी कि अगर उनकी मृत्यु हुई तो हम अंतिम संस्कार करने नहीं जा सकते हैं। यह सच्चाई है। हमारे बच्चे जानते हैं राहुल जी कि 10 साल के लिए हम उनसे नहीं मिल सकते हैं। आप जाइए, उनसे मिलिए और उनसे कहिए कि हम ठीक हैं। शायद वो आपकी बात मान जाए। मैं गया, करनाल गया 5 बजे सुबह। 21वीं सदी में गांव में कंप्यूटर लगा है, वीडियो कॉल चल रहा है, चारपाई पे हम यहां बैठे हैं। कौन? माता पिता और बच्चे। बेटे उधर,
उनके बच्चे इधर, उनके माता पिता इधर और वो उधर, और बात चल रही है। मां कहती है, राहुल जी मेरा बेटा वापस कब आएगा? छोटा सा बच्चा देव कंप्यूटर की ओर दौड़ता है, चिल्लाता है, पापा वापस आओ, पापा वापस आओ। कंप्यूटर को ऐसे हिला रहा है, पापा वापस आओ, वापस आओ। पापा देख रहे हैं उसको, मुस्कुरा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ये रोना चाहता है, अपने बच्चे से गले मिलना चाहता है, मगर मुस्कुरा रहा है और अपने बच्चे से झूठ बोल रहा है कि बेटा जल्दी से जल्दी आऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, घबराओ मत। बच्चा जानता है कि पापा झूठ बोल रहा है, पिता जानता है कि वो झूठ बोल रहा है। ये हरियाणा दिया है आपको बीजेपी ने। बेटे को बाप से अलग कर दिया, मां से अलग कर दिया, और फिर देशभक्ति की बात करते हैं। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है, आप सब जानते हो। पहले पंजाब में ड्रग्स हुआ करते थे, मैंने पंजाब में जाके कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी ने क्या बात कर दी, फिर वहां की सच्चाई निकली। और मुझे आज तक याद है, हमारी यहां सरकार थी और मैं पूछता था, हरियाणा के नेताओं से पूछता था, मुझे एक बात समझाइए, पंजाब में ड्रग्स आ गया मगर हरियाणा में क्यों नहीं आया? और ये कहते थे हरियाणा में ड्रग्स नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, नशा, यह बीजेपी की देन। और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा, वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते, हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता। भाषण में नहीं बोलते कि हां मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। यह सच्चाई है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके जेब में पैसा डालना है, सीधा जितना पैसा वो उनकी जेब में डाल रहे हैं उतना पैसा हम आपके जेब में डालने जा रहे हैं। और हरियाणा में छोटी सी शुरुआत करेंगे।